हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है लोकेश कुमार और मैं आप सभी प्यारे बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न हैं, सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं इजीली। क्लास 3rd से लेके और 10th या 12th तक के भी, यानी जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली प्राइमरी और जूनियर दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में जीके और कंप्यूटर होता भी है। तो हम पढ़ेंगे, प्रश्न जो रहेंगे हमारे इंग्लिश टू इंग्लिश रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उन्हें हिंदी में भी समझेंगे जिससे हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि प्रश्न बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या है प्रश्न के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट, यानी जो इंडिया है, जो भारत है, हमारा देश है, वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, किस महाद्वीप में आता है, ये हमसे पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पूरे विश्व में पहले विश्व को महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद में कंट्रीज़ में डिवाइड होता है। तो राइट आंसर है इसका एशिया। हमारा जो इंडिया भारत देश है वो एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। प्रश्न नंबर 2 है, विच कंट्री आर द गीजा पिरामिड्स इन, यानी गीज़ा के पिरामिड किस देश में है, ये हमसे पूछा है। कौन से देश में है? तो राइट आंसर है हमारा द गीज़ा पिरामिड्स आर इन इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में गीज़ा के पिरामिड हैं। प्रश्न नंबर हमारे सामने 3 है, व्हाट सिटी इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन, यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है, ये हमसे पूछा है। तो राइट आंसर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ इन न्यूयॉर्क सिटी, यानी न्यूयॉर्क शहर में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने है, हाउ मैनी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स डज इंडिया हैव, हाउ मैनी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स डज इंडिया हैव, यानी भारत के पास में टोटल कितने वर्ल्ड कप हैं क्रिकेट वाले, ये हमसे पूछा है। तो राइट आंसर है हमारा इंडिया हैज़ 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, यानी 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हैं ये इंडिया ने जीते हैं। प्रश्न नंबर हमारे सामने 5 है, पूछा है मार्टियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी जो मार्टियर्स डे है, जो शहीद दिवस है, वो प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो राइट आंसर हमारा 30 जनवरी, 30 जनवरी में मनाया जाता है। किस वजह से? क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने है, नेम द फर्स्ट 3 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में जो फर्स्ट 3 प्लैनेट्स हैं, जो पहले 3 ग्रह हैं, जो पहले 3 प्लैनेट्स हैं, उनके नाम हमसे पूछें। तो यदि आप सूर्य की तरफ से लेके चलते हैं वो आपको बताना है। देखिए सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट होता है, तो वो होता है सबसे पहले मरकरी, जिसे आप बुध बोलते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है वीनस और तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। यानी कि 3 जो हमारे प्लैनेट्स हैं, द फर्स्ट 3 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम आर मरकरी, वीनस एंड अर्थ। मरकरी यानी जो बुध ग्रह है वो, वीनस का मतलब क्या होता है, शुक्र होता है, आप जानते हैं, और अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी। तो ये पहले 3 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हमसे पूछा है। तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्या बोलेंगे आप इसे? नील नदी है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। क्वेश्चन नंबर 8, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर, यानी जो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, वो किसके लिए फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस है, ये हमसे पूछा है। तो राइट आंसर है हमारा लायन, जो एशियाई शेर है उसके लिए फेमस है ये गिर नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एनिमल हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक, यानी कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी बैक पर, जिसकी पीठ पर हम्प होता है,
इस तरह से हम्प होता है। तो आप सभी जानते हैं कौन सा जानवर है वो, कैमल। कैमल यानी कि ऊंट जो होता है, जिसे आप शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का जो ब्रेन है किसे कहते हैं, क्या होता है, तो वह CPU। क्या है, CPU। CPU की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, UNIT। इसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन, यानी हमारे राष्ट्र के पिता कौन है, किसे हमारा राष्ट्रपिता बोला जाता है, तो राइट आंसर है हमारा महात्मा गांधी जी। इन्हें भारत का राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में हमसे पूछा है। देखिए इस क्लास में हम 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 25 प्रश्न हम पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा। फिर इसी तरह की आपको और 3 क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। टोटल 100 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है इस वीडियो पर। यदि ये 25 प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो इसी तरह की 3 क्लासेस और आएंगी, 25, 25, 25। टोटल 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है हमारी, जिससे हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आगे वाली क्लासेस लाई जाएं या फिर नहीं लाई जाएं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर पूछें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रेसिडेंट पूछें तो राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फादर किसे बोला जाता है, किसे भारतीय संविधान का पिता के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब जिन्हें आप बोलते हैं, उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें सबसे सेंसिटिव ऑर्गन क्या है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील पार्ट है कौन सा। तो राइट आंसर है हमारा स्किन, यानी हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिद्ध इज़ द फोक डांस ऑफ, यानी किस राज्य का फोक डांस है गिद्ध, तो यह है पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी अभी हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच इज़ द हैवियर मेटल ऑफ दीज टू, गोल्ड और सिल्वर, यानी सोना और चांदी, इन दोनों में से हैवियर मेटल कौन सा है, ज़्यादा भारी मेटल है कौन सा, गोल्ड यानी सोना या फिर सिल्वर यानी चांदी। तो राइट आंसर है हमारा गोल्ड, जो सोना है वो चांदी से ज़्यादा भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था, आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर हमारा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के इन्वेंटर थे, आपने पढ़ा होगा शायद पहले। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू, यानी जो 1024 किलोबाइट्स है ये किसके इक्वल होती है, इससे आप बोलेंगे 1024 KB। ये किसके इक्वल होती है, तो ये होती है 1 MB के इक्वल होती है। 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होती है, 1 मेगाबाइट के इक्वल होती है। यहाँ पे आपको कुछ याद रखने पॉइंट्स, जैसे 1024 किलोबाइट ये 1 MB के इक्वल होती है, और 1024 MB ये किसके इक्वल होती है, 1 GB के इक्वल होती है। जो आप जानते हैं ना कि इतना GB नेट मिलता है, वही होता है वो। क्वेश्चन नंबर 20, नेम 3 रूट वेजिटेबल्स,
यानी 3 ऐसी वेजिटेबल्स का नाम बताना है जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जो जड़ से मिलती हैं, जो पौधे के जड़ से मिलती हैं। तो वो हैं आपके बीट्स, कैरेट एंड रेडिश आर रूट वेजिटेबल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द गेम विच इज़ प्लेड विद बैट, बॉल एंड विकेट। यानी वो कौन सा गेम है जिसे बैट, बॉल और विकेट के साथ में खेला जाता है। तो आप सभी जानते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिकेट बोलते हैं, जो बैट, बॉल और विकेट से खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। यानी हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकते हैं, एरिया वाइज पूछा है या पॉपुलेशन वाइज पूछा है। एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, इनमें 2 आंसर हैं। यानी सबसे ज़्यादा छोटा एरिया वाइज कौन सा राज्य है और सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, किस राज्य में सबसे कम पॉपुलेशन है और किस राज्य की जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो सबसे कम है। तो राइट आंसर है हमारा गोवा। इन्होंने एरिया वाइज पूछा है। किससे पूछा है? एरिया वाइज, यानी सबसे कम एरिया जो है वो किस राज्य का है, तो वो है गोवा। गोवा आप सभी जानते हैं, गोवा वाले बीच पे। ठीक है। और यदि आपसे पूछे पॉपुलेशन वाइज, यानी सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य की है, सबसे कम व्यक्ति कहाँ पे हैं, किस राज्य में, तो वो है आपका सिक्किम। SIKKIM, सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। और सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज तो है राजस्थान और पॉपुलेशन वाइज है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज। यानी पृथ्वी पर सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, सबसे ज़्यादा तेज जानवर कौन सा है, सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला। तो फास्टेस्ट एनिमल है हमारा चीता, जिसे आप टाइगर भी बोलते हैं। कौन है? चीता। देखिए क्लास आपको पसंद आए तो अपने साथ के सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस तरह की क्लासेस आपको और चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज़ द एनिमल रेफर्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यानी कौन सा ऐसा जानवर है जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो वो हमने अभी पढ़ा था, कैमल होता है, ऊँट होता है, इसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। और इसी की जो पीठ होती है, इसी की जो बैक होती है, पीठ होती है, उस पर क्या होता है? हम्प होता है। हम्प होता है यानी कुबड़ होता है, ऐसे ऐसे उठा हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। वैसे क्लास में और भी बहुत सारे, मतलब पूरी 100 क्वेश्चंस की ये पूरी की पूरी PDF फाइल बनी हुई है। तो वो आपके रिस्पॉन्स पर ही क्लासेस आपको दी जाएंगी। विच प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट। यानी कौन सा पौधा है जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में पैदा होता है। कौन सा ऐसा पौधा है जो रेगिस्तान में पैदा होता है, तो वो है कैक्टस। इसके ऊपर कुछ कांटे पाए जाते हैं और ये रेगिस्तान में पैदा होता है, इसे हम कैक्टस के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में। चलिए, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। देखिए शेयर करने से क्या होता है ना, 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारा ये कि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच जाता है, और बच्चों का भी बेनिफिट होता है कि उन्हें कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपकी रिस्पॉन्स पे आएगी। कमेंट ज़रूर बताना है कि क्लास पसंद आई या फिर नहीं आई। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।